वेलकम फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं जो जजमेंट डिस्कस कर रहा हूँ वो है एटीएस गोल्फ मीडोज लाइफस्टाइल की। ये कंप्लेंट है बिफोर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर विच इज़ फॉर्म एन इन रेरा पंजाब। सो आइए देखते हैं क्या फैक्ट्स हैं इस केस के। सो एक कंप्लेंट फाइल होती है फॉर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर रेरा पंजाब। ये 2 BHK फ्लैट की बुकिंग है। प्रोजेक्ट 2016 में आया था जी। 5 लाख की बुकिंग अमाउंट थ्रू चेक दी गई थी। उसके बाद जो फ्लैट नंबर 8021 इन टावर नंबर 8 ऑन सेकंड फ्लोर, सुपर कारपेट एरिया 1350, और फ्लैट बायर एग्रीमेंट 2016 मई में एग्जीक्यूट होता है। उस हिसाब से फ्लैट की जो कुल कीमत आती है 36 लाख के तकरीबन, और एज पर पेमेंट प्लान टू द ट्यून ऑफ 14,14,000 दिए जाते हैं थ्रू डिफरेंट चेक्स, और टोटल सम तकरीबन 19,73,000 समथिंग कंप्लेनेंट के द्वारा दिया जाता है। सारी रिसिप्ट्स ऑन रिकॉर्ड आती है। उसके बाद जो पोजीशन का टाइमलाइन होता है स्टिपुलेशन, वो होता है 42 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स के एक्सटेंशन के साथ, और जो कि तकरीबन 2017 से शुरू होता है। व्हेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टावर नंबर 8 शुरू होता है। सो फरवरी 2017 से गिना जाएगा ये 48 महीने, 48 मंथ्स विच बी 4 ईयर्स, और ये टोटल आता है फरवरी 2021। सो ये टाइम होता है। और जब कंप्लेनेंट ने देखा प्रोजेक्ट पे जाके कि कितनी कंस्ट्रक्शन हो रखी है, कितना साइट पे है काम, और क्या प्रोजेक्ट टाइम पे मिलेगा कि नहीं, तो उसने पाया कि नहीं, ये जो प्रोजेक्ट है इसमें कुछ कमियां हैं और ये डिलीवर नहीं हो पा रहा है बिकॉज साइट पे कंस्ट्रक्शन वर्क रुका हुआ था। सो द रिस्पोंडेंट हैज़ फेल्ड टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन। उसके लिए कंप्लेनेंट डिससेटिस्फाइड थे और उन्होंने फैसला लिया कि हम प्रोजेक्ट से विड्रॉ करेंगे। उसके बाद नोटिस होता है, रिस्पोंडेंट पेश होते हैं जी, ऑब्जेक्शंस लेते हैं। उनके रिप्लाई में वही जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्शन रहता है, पहला कि जो रेरा रजिस्ट्रेशन है उसकी डेट मानी जाए, ना कि जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट की है। सो ये सेटल्ड है, नहीं माना जाता। उसके बाद मेंटेनेबिलिटी का इशू रहता है। रेरा रेट्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोएक्टिव है, आर्बिट्रेशन क्लॉज का सहारा लिया जाता है। उसके बाद ये कंज्यूमर नहीं है, स्पेकुलेटिव गेन है, सिविल कोड की जुरिस्डिक्शन है, बार्ड है। सो एक पेट टिपिकल रहते हैं ऑब्जेक्शंस जो बिल्डर के द्वारा लिए जाते हैं। फोर्स मेजर का सबसे स्टैंडर्ड एक्सक्यूज है कि ड्यू टू अनफोर्सिबल सर्कमस्टांसेस ये नहीं पूरा कर पाए, और 9 सालों का डिले है इसमें, कि 9 साल 2016 से लेके अब तक उनको पैसे जा रखा था, और उसके बाद भी इन्होंने प्रोजेक्ट में कोई भी प्रोग्रेस नहीं की। सो ये एक अपने आप में वायलेशन है, बिकॉज बिल्डर बायर एग्रीमेंट के हिसाब से टाइम इज़ ऑलवेज द एसेंस, और ख़ासकर जो अग्रीमेंट्स होते हैं रियल एस्टेट में, उसके लिए टाइम इज़ ऑफ ग्रेट प्रोमिनेंस। सो वंस अगेन रेरा ने सेटल किया कि रेरा इज़ एन रेट्रोएक्टिव नॉट रेट्रोस्पेक्टिव। जो नील कमल जजमेंट है बॉम्बे हाई कोर्ट की, वो मैग्ना कार्टा जजमेंट है, उसने सारे इश्यूज सेटल कर दिए हैं ऑलरेडी, कि जो रेरा का एक्ट है वो जितने भी इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स हैं उस पर एप्लीकेबल है। सिमिलरली जो इनका दूसरा आर्गूमेंट था कि जो रेरा सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन मिलता है वो वाली डेट मानी जाए, ये अगेन नील कमल में ही टॉपिक डिस्कस हुआ है। सो एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर दिस जजमेंट। ऐसी कोई अब इशू नहीं रह गया है। रेरा इज एन ओल्ड लॉ, 2017 से अब तक 24 तक, इट हैज़ बीन 6 ईयर्स। सो काफ़ी हद तक रेरा की मिस्ट्रीज हैं दैट हैज़ बीन सॉल्व। सो अब जो डिसीजंस हैं वो फास्ट आ रहे हैं। अब जो कंट्रोवर्सीज हैं सारी सेटल्ड हैं। सो रेरा के जो डिसीजंस हैं वो और फास्टर आ रहे हैं अथॉरिटीज़ के द्वारा। सो इट्स अ गुड थिंग, विच अगेन आई कम बैक टू द जजमेंट। और इन्होंने कोट किए हैं जो नीलकमल की जजमेंट्स है उसको भी कोट किया हुआ है, उसके रेलिवेंट पैरास भी कोट किए हुए हैं इन्होंने यहाँ। उसके बाद जो हैंडओवर की डेट आती है वो फरवरी 2021 आती है, ना कि 2026 जो ये आर्गूमेंट ले रहे हैं। उसके बाद इन्होंने ऑब्लिगेशन लिया कि जो अग्रीमेंट है 2017 से पहले हैं वो नहीं माने जाएंगे रेरा में, ये अगेन सेटल्ड है। आर्बिट्रेशन का भी सेटल्ड है, इट्स एन एडिशनल रेमेडी। सेक्शन 79, 88, 89 सारे सपोर्ट करते हैं इस कॉज को। सो एक एक करके कोर्ट ने भी जो इनके जितनी आर्ग्यूमेंट्स थे उसको जस्टिफाई किया, उसकी रीजनिंग दी, और प्रॉपर अपना रिकॉर्ड किया जजमेंट में कि वाई दीज आर्ग्यूमेंट्स आर नॉट मेंटेनेबल, ये ऑलरेडी सेटल्ड हो चुके हैं इशू। सो ये सब जो इनका केस था रिस्पोंडेंट साइड का, वो सारी रिजेक्शन हुई आर्गूमेंट्स की। सिविल कोर्ट की जो रिजेक्शन है जीरकपुर की नहीं, नोएडा कोर्ट में होना चाहिए था केस, तो इनके पेट आर्गूमेंट्स रहती हैं। उसके बाद अब आते हैं फैक्ट्स पे। सो टोटल 19 लाख इनको पैसा गया हुआ है, फरवरी 2021 में मिलना था, और आज तक की डेट का इनको पोजीशन नहीं मिला है।
सो इट हैज़ बीन डिलेड मोर देन 3 years. नाउ कंप्लेनेंट अपने पूरे राइट में है कि उनको अगर विड्रॉ करना है सो ही मस्ट विड्रॉ एंड सीक द कंपनसेशन. वंस अगेन कोर्ट ने माना 2017 से लेके 2021 में इनको पोजीशन मिलना चाहिए था. पेमेंट प्लान के हिसाब से इन्होंने पैसे भी दिए, बट जो साइट पे था इनका प्रोग्रेस नहीं रहा, कंस्ट्रक्शन नहीं रहा. सो कंप्लेनेंट इज नॉट बाउंड टू मेक द पेमेंट्स. ये सेटल्ड है. अगर बिल्डर आपके हिसाब से नहीं कंस्ट्रक्शन कर रहा, जो अग्रीमेंट सेटल्ड है, तब आप भी लाइबिलिटी नहीं है आपको कि आप भी पेमेंट करें. और फर्दर देर इज़ नो कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑन रिकॉर्ड. सो न्यूटेक की जजमेंट ने ऑलरेडी सारी कंट्रोवर्सी सेटल कर दी हैं. सेक्शन 18(1) क्लियरली एंटाइटल करता है रिफंड के लिए. उसके बाद जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है उसको सेक्शन 72 गवर्न करता है. 71 टॉक्स अबाउट अपॉइंटमेंट, 71 इज ऑल अबाउट जो ग्राउंड्स हैं. सो उस हिसाब से वंस अगेन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ऑफ रेरा पंजाब ने अपना गेस वर्क किया, अप्रॉक्सीमेशन का रूल फॉलो किया, बिकॉज एक्चुअल डैमेज जो एक्चुअल कंपनसेशन है दिस रियली डिपेंड्स ऑन द एविडेंस जो आप लीड कर रहे हो. सो बाय जस्ट मेयर सेइंग इट आपको नहीं मिलेगा. सो इन्होंने अप्रॉक्सीमेट से जो भी टाइम का डिले है, जो भी इन्वेस्टमेंट है इन रेशियो ऑफ द टोटल पेमेंट, सो जो वर्कआउट किया वो तकरीबन 70,000 किया फॉर द कंपनसेशन पार्ट. उसके बाद 30,000 इनको इन व्यू ऑफ द लिटिगेशन एक्सपेंसेस मिले. टोटल 1 लाख एज अ कंपनसेशन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने अवॉर्ड किया. सो दिस इज ऑल अबाउट द जजमेंट टुडे. सो होप आप लोगों को ये जजमेंट समझ आई हो. मैं ऐसी जजमेंट्स बनाता रहूँगा. मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें. और वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.